आप देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जमुई प्रखंड के ठेगुआ पंचायत के हरनारायणपुर गांव में। आदित्य आनंद नीट यूजी में चयनित हुआ है। इसमें आदित्य आनंद से हम जानेंगे। आदित्य आनंद जी, आप बताइए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे नीट का, तो उस समय कैसा फीलिंग था, और जब रिजल्ट निकला तो आप किस तरह का फीलिंग करते हैं? एग्ज़ाम से पहले हमको इतना थोड़ा टेंशन में थे कि हमको रात भर हम नहीं सो पाए थे। रात को 1 घंटा भी नहीं सो पाए थे एग्ज़ाम से पहले, जबकि एग्ज़ाम 2 बजे से था। थोड़ा टेंशन में थे और रिजल्ट आया तो पता था कि एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा जो हम जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना मेहनत किए थे हमको लग रहा था, पर जो मिल रहा उसी से भी खुश है। कहाँ से आप तैयारी किए थे? हम पिछले साल घर से रह के पढ़े थे, लेकिन पिछले बार मेरा नहीं हो पाया था, तो इस बार हम गोल इंस्टीट्यूट पटना में पढ़ाई किए थे। गोल विलेज कैंपस है उसका, अचीवर कैंपस, वहीं पे रह रहे थे। ये जो आप रिजल्ट को निकाले हैं, हाँ, इसमें किन को आप श्रेय देना चाहेंगे? हम श्रेय अपने मम्मी पापा, दादा, चाचा, सब लोग को श्रेय देना चाहेंगे। सब लोग ने हमको, सबने हमको उत्साह दिया और हमेशा मोटिवेट करते रहे कि करो, नहीं हुआ तो कोई, पिछले बार में नहीं हुआ था तो इन लोग कहते थे कि करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर से कोई नहीं पूछता है कि तुम 1 बार में एग्ज़ाम निकाले हो कि 2 बार में, बस। ये पहला बार अपियर हुए थे या एक आध बार और पहले भी अपियर हुए थे? अपियर हुए थे पर नहीं हो पाया था। 552 मार्क्स आया था, इस बार हुआ, इस बार 605 आया मार्क्स। चलिए, अब उनके पिताजी से हम जानेंगे कि आपके बच्चे डॉक्टर बनने जा रहा है। आप किस तरह की खुशी या किस तरह का फीलिंग आप में है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे बच्चे ने नीट यूजी में सफलता तो पाया है, जिस उम्मीद से पाना था नहीं पाया, लेकिन जो भी मिला वो बहुत खुशी की चीज़ है। हम अपनी साधन शक्ति से जहाँ तक हुआ प्रयास किया, और मैं अपने पिताजी की इच्छा के पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, और आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। धन्यवाद। अब उनके मम्मी से हम जानेंगे कि आपके बच्चे डॉक्टर बनने जा रहा है। कितना खुशी, किस तरह का खुशी आप देख रहे हैं अपने आप में? मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं अब चाह रही हूँ कि लोग इससे हर बच्चे सीखे और मोटिवेट होके पढ़ाई की ओर सब लोग एक्टिव हैं। अब उनके चाचा जी से हम जानेंगे, जो अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं। तो आपके भतीजा डॉक्टर बनने जा रहा है और गांव से भी पहला डॉक्टर बनेगा, तो समाज के लोग में क्या फीलिंग है और आप में किस तरह का फीलिंग है, वो आप बताएं। हमें क्या फीलिंग है तो हम तो व्यक्त करके नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा क्या बोले, हम कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में। और रही बात, जब डॉक्टर मेरा भतीजा बनेगा तो हम यही कहेंगे कि जहाँ तुम क्लिनिक खोलोगे तो मेरे बाबा नाम से, साधु पाठक के नाम से खोलने का प्रयास करना है। उसके बाद जिसका नाम देना होगा देना, क्योंकि उन्हीं का, हमको लगता है उनका बहुत ज़्यादा दुआ है। सबका शिकायत कुछ न कुछ होता है, लेकिन उनका, मेरे बाबा को शिकायत ऐसा नहीं मिला है। बाबू जी का भी शिकायत है, मेरा भी शिकायत है, और लोगों की भी शिकायत है कि मेरे बाबा का शिकायत कहीं नहीं मिला है। कहीं भी जब गए हैं तो जैसा नाम था और सबका काम था, और क्या बोले। बहुत अच्छी बात। अब उनके दादा से, जो कि बराबर इनसे हमारा संपर्क बना रहता था, और दादाजी का सपना था कि अपने खुद के बच्चे को ही डॉक्टर या ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएं, बराबर बात होते रहा था। और इनके बच्चे से भी हमारी बात होते रही थी। बहुत लंबा समय से इनके परिवार में मेरी जान पहचान है,
और इनके बच्चे, जिनके बच्चे आज डॉक्टर बने हैं, इनका भी सपने था कि हम आईएएस बने, डॉक्टर बने। और इनके पापा का बोलते थे कि मेरे पापा का सपना है, उसको मैं पूरा करूंगा। संजोग या क्या कारण रहा जो कि ये नहीं बन पाए, लेकिन आज इनके पोते ने डॉक्टर बनकर इनके घर में खुशी का अंबार भर दिया है, जो कि आज चाचा, पापा, मम्मी में जो खुशी हम देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे गांव में जो खुशी का माहौल है, वो वर्णन कुछ भी हम करें, कितनों हम शब्द इसके लिए बोले, वो कम पड़ेगा। आइए हम दादाजी से, उनके दादाजी से जानते हैं कि किस तरह का खुश हैं। पोता आपका डॉक्टर बनने जा रहा है। हमारा जो इच्छा था वो पूरी हो गया। पूरा भावुक हो गए, खुशी का आंसू है। अब आंसू रुक नहीं रहा है। इनके पिताजी भी भावुक हो गए थे, मम्मी भी भावुक, चाचा भी अच्छे राजनीति जिसके वजह से आज वर्तमान मुखिया हैं, वो भी भावुक। उनके पास शब्द नहीं है पोते के लिए। तो आइए कुछ ग्रामीण से भी जानते हैं कि आपके गांव में डॉक्टर बनने जा रहा है। आप के गांव में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, किन शब्दों से इन बच्चे को आप आशीर्वाद देंगे और किस तरह का खुशी है आप देख रहे हैं, वो बताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार उन्होंने मेहनत किया, बधाई के पात्र है। हमारे छोटे से गांव में नीट जैसे टफ एग्ज़ाम को कंप्लीट करना हमारे लिए ही नहीं, हमारे गांव, समाज, पंचायत के लिए गौरवान्वित हम हैं और बड़ी खुशी की बात है। इस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। इससे क्या होगा कि गांव के बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा पाकर वो भी आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि हम आज बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं और तहे दिल से मैं उन्होंने जो नीट का एग्ज़ाम पास किया है, आज न कल ही डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये डॉक्टर के बहुत ऊंचे पद पर पहुँचे, जैसे FRCS वगैरह का जो इसमें डिग्री होता है वो प्राप्त करें, किसी चीज़ की ऐसे असाध्य बीमारी का ये स्पेशलिस्ट बने, जो कि हमारे गांव का नाम जो है सो रोशन हो, कहे कि हरनारायणपुर गांव का फलाने कैंसर जो असाध्य रोग है उसके जो है चिकित्सक वहाँ हैं। आज जैसे हम सुनते हैं कि गिद्धौर के मिश्रा जी डॉक्टर हैं, अब गिद्धौर के जो जाते हैं दिखाने के लिए उनके पास जो है बहुत सा तरजीह देते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो हम तो बचेंगे नहीं, उतने दिन तक हम नहीं बचेंगे, नहीं तो भगवान यदि चाहा तो हम जो है बचेंगे। तो हम भी चाहेंगे कि गांव गिरान के लोग यदि आपके पास जो है इलाज के लिए जाएं तो आप उन्हें जो है अच्छा आदर देके और जहां तक हो उनको मदद करने का कोशिश करें। अब आदित्य आनंद से हम जानेंगे कि जो मित्र नीट यूजी की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहेंगे कि मेहनत करो, रिजल्ट का टेंशन नहीं लो, बस मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा बस हवा नहीं बना देना है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। समाज परीक्षा की तरह इसका भी तैयारी करो, आप हो जाएगा काम से। अब उनके छोटे भाई से जानेंगे कि भैया से क्या प्रेरणा, वो तो डॉक्टर बनेंगे, आप क्या बनेंगे? हम भी भाई अपने बड़े भाई की तरह
हम भी उन्हें देखते हैं तो मुझे भी पढ़ने का मन करता है। ऐसे मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए देख के मुझे भी पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मुझे भी अब पढ़ाई में मन लगता है। पहले मैं आधा घंटा दिन का पढ़ाई करता था, मैं 2-3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। जो भैया को देख के मुझे अच्छा लगता है। भैया को सम्मान देख के अब पूरा मेहनत होगा और भैया से जैसा डॉक्टर बनना है ना। चलिए धन्यवाद। अब आदित्य आनंद जी के चाची से जानेंगे कि डॉक्टर बनेगा आपका बेटा भतीजा, किस तरह का खुशी आप अपने आप में देख रहे हैं। खुशी तो बहुत है, खुशी का माहौल एकदम। चीकू जब से निकाला है तब से हम खुश बहुत हैं आगे। लेकिन मम्मी का पापा का बहुत सहयोग है। बिना माँ का प्रेम से बच्चा नहीं बनता है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में झुकाव था, जो चीकू आज इतना बच्चा भी है। शुरू से पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान। धन्यवाद। अब आदित्य आनंद जी के दादी जी से जानेंगे कि आपके पोते डॉक्टर बनेगा, कितना खुशी अपने आप में देख रहे हैं और घर में कितना खुशी है, गांव में कितना खुशी है, इसको आप थोड़ा अपने मुख से बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इनके मम्मी पापा इतना खुश हैं कि उनका बेटा बना है और मेरा तो पोता बना है। इससे बड़ा खुशी और धरती पर हो ही क्या सकता है। एक औरत के लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। हम यही बोलेंगे, जिस तरह ये बच्चा है इसी तरह मेरे घर का, मेरे बगल का, मेरे गांव का सब बच्चा आगे बढ़े और सबका भविष्य आगे बढ़े और सबको उत्साह मिले और सब पढ़े। और हम कोशिश करेंगे, अगर हम जीवित रहे तो मेरा चिक्कू बढ़िया डॉक्टर बनेगा तो अपने गाँव वाला को सबको फ्री इलाज करने उनके पास हम ले जाएंगे। बस मेरा इतना ही खुशी है। एक और लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। डॉक्टर तो सब कोई बनता है। हाँ। बहुत बच्चे बनते हैं। हाँ। कितना बड़ा डॉक्टर आप आदित्य आनंद में देख रहे हैं कि वो बनेगा, किस तरह का कितना बड़ा आशीर्वाद आप दे रहे हैं आज के दिन में। आशीर्वाद इतना बड़ा दे रहे हैं कि जो सबसे मतलब दैनिक बीमारी हो इसका इलाज करे और हर गरीब को मदद करे। मेरा यही इच्छा है कि हर गरीब को इज्जत करे, बड़े को इज्जत करे और दया दिखाए, सब दिन दयावान बने और अपने माता पिता को जरूर इज्जत करे, क्योंकि इसके पिता इसके लिए बहुत संघर्ष किए हैं। इनका योगदान उन्हीं को जाता है और इनके दादाजी को भी जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले बोले थे कि मेरा चिक्कू डॉक्टर बनेगा। तो किसी के पास तो बोला हाँ बन देता से देखो, तो हम डांटे थे भी इनको, तो बोले थे छोटा मोटा क्या बनेगा, बनेगा तो डॉक्टर बनेगा। तो हम बोले थे अभी सब मत बोलिए, जब बनेगा तब बोलिएगा किसी के पास। तो यही बात है, उनको भी हम श्रेय देते हैं, इसके पिता को माता को सबको श्रेय देते हैं। बहुत खुशी है इस बात को। मेरे घर में तो जैसे एक घर में वंश न होने पर खुशी होता है, वंश हो जाता है, उसी तरह मेरे घर में चिक्कू जब बना है तो हम लोग के घर में उतना ही बड़ी खुशी है और कह क्या सकते हैं इससे बड़ा बात हम। धन्यवाद। अब मैं ग्रामीण से बात करूंगा। यहाँ जो उत्साह ग्रामीणों में देखा जा रहा है, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो 11,000 का राशि बाय चेक भी उत्साहित करने के लिए, बच्चे को उत्साहित करने के लिए दिए हैं। आइए उन विमल यादव से बात करते हैं कि विमल जी आप ये बताएं कि आप ग्रामीणों में जो उत्साह देखा जा रहा है, इन बच्चों को क्या कहेंगे, यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा मेहनत बच्चा है वैसा सभी परिवार का बच्चा मेहनत करे, आगे बढ़े, हम लोग उत्साहित हों और बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग भविष्य बनेगा। बच्चा भविष्य बनाएगा, हम लोग का भविष्य बनाएगा। हम तो इतना उत्साहित, पूरा ग्रामीण जात वर्ग सब खुश है बच्चे से कि अपना मेहनत से निकाले हैं इतने परीक्षा। कोई ओटा कोटा कहीं मेहनत नहीं, कोई पैसा नहीं, अपना मेहनत से बेचारा निकाला है। ऐसा विद्यार्थी सबको घर में दे, ऐसा मेहनत करे, सारा बच्चा निकाले जो हम लोगों से उत्साहित रहे। आज जो हम यहाँ बैठने का श्रेय मिल रहा है, आने का श्रेय मिला है, ये विद्यार्थी का देन है। और भविष्य में बताते हैं कि सब दिन हम इनके पास आवे जाए, मिली जुली रहे, ऐसा भविष्य का बच्चा सब निकाले, सब परिवार का मेहनती करे। बहुत अच्छा। बहुत खुश हैं हम लोग। विमल जी समाज से भी अपने पूरे ग्रामीण बच्चों को आगाह किए हैं, आग्रह किए हैं कि वो सबके घरों में इस तरह का डॉक्टर बने
और इन्हीं बातों को लेकर इनमें इतनी खुशी देखी जा रही है कि 11,000 चेक को देते हुए इनको आदित्य आनंद को प्रोत्साहित भी किए हैं। अब यहाँ के सरपंच साहब से हम जानेंगे कि आपके गांव में डॉक्टर बनेगा आदित्य आनंद, आप ग्रामीण किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? हम लोग में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और उत्साहित के साथ आज जो हम लोग जो सम्मान समारोह का आयोजन रखे हैं, बहुत उत्साह है। और हमारा गांव ही नहीं बल्कि हमारे पंचायत के लोग भी बहुत उत्साह है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारा पंचायत नहीं, पूरे बिहार लेवल पर, पूरे भारत लेवल पर आगे बढ़े, जो हम लोगों का नाम रोशन हो, हमारे परिवार का नाम रोशन हो। तो हम तो यही में खुशी है। और सबसे पहले आदित्य आनंद जो है, जिसको हम लोग चिक्कू जी करके पुकारते थे, उन्होंने अपना मेहनत के बल पर मीट का जो निकाले हैं, इसमें हम लोग बहुत खुशी है, बहुत मेहनत किए हैं। और उसके लिए उनके जो है परिवार को भी बहुत जो है हम अपने ओर से मैंने प्रोत्साहन देता हूं कि इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहें। और उनका खास करके दादाजी का जो सपना था वह पूरा लगभग हो चुका है। उनके माता पिता का जो सपना था वो भी पूरा लगभग होने को ही है। और उनके चाचा मुखिया जी जो हैं, वो भी बहुत पहले से हमसे बात करते थे कि जो है चिक्कू को जो है पढ़ा के एक बढ़िया पद पर लावेंगे। तो सभी परिवार का आज सपना पूरा हुआ, इससे बहुत खुशी है हम लोग, बहुत उत्साह है। और आगे हम लोग उनके भविष्य उज्जवल और आगे हो, इसके लिए हम लोग जो है तो उत्साह। तो सरपंच साहब, उन बच्चों के साथ इनके परिवार को जो पथ प्रदर्शक रहे, तो इसमें इन लोगों को भी शुभकामनाएं ग्रामीण की ओर से। अभी हम लोग उनके परिवार के सभी सदस्य को जो है, उनके खास करके जितना नाम अभी बताए हैं, सबको जो है तो इसका आभार प्रकट करते हैं और इनका जो है तो स्वागत करते हैं कि अपने बच्चे को जो है बढ़ाने में ये लोग जो सहयोग दिए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद योग्य पात्र है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामस्वरूप यादव हुआ। मैं ठेगुआ पंचायत का सरपंच हूँ। मैं चौथा बार सरपंच पद पर रहकर ग्रामीणों का सेवा कर रहा हूँ। हम अब गांव के गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण से हम जानेंगे। सबसे पहले तो इनका नाम हम जानेंगे। मेरा नाम शंभू शरण मंडल। जैसा कि आपने कहा कि गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है। हम बहुत दिन से छोटे बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हुए क्रम में आज पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत समिति सदस्य पर कार्यरत भी हूँ। आदित्य आनंद को हम बच्चे से देख रहे हैं, बचपन से ही इनका पढ़ाई लिखाई हमसे भी बातचीत होते रहता था। इनके दादाजी श्री जगदीश पाठक जम्मू सदर अस्पताल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत थे। 5वां 6वां जिस समय पढ़ रहे थे, इनके दादाजी की ही सपना थे कि मेरा पोता नीट की एग्जाम निकालकर एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस से ऊंचे पद पर पुनः फिर एमडी एमएस जो भी हो, कम से कम वह डॉक्टर बने। बाद में सबों की सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग इसमें रहा, जिसमें उनका माँ, पिताजी, चाचा, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग। पिछले वर्ष तो हम लोग भी देखे थे कि कोरोना काल में घर पर रह करके हम बराबर आना जाना मेरा यहाँ लगा हुआ है, हमसे बातचीत भी होता था। पढ़ाई निकलने के बाद 10 मिनट 5 मिनट कुछ मनोरंजन के ख्याल से हम आदित्य आनंद उर्फ चिक्कू पाठक से व्यक्तिगत कुछ गपशप भी करते थे, हमेशा उनको मोटिवेट भी करते थे। संजोग से पिछले वर्ष 552 नंबर ला करके थोड़ा सा उनके लिए ये विफल हो गए। हतोत्साह हो चुके थे, लेकिन हम लोग उसको फिर प्रोत्साहन दिए, मोटिवेट किए। ऐसे शास्त्र में भी है, अध्ययनम छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों की तपस्या अध्ययन ही है। तुम लगन से लगल रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस वर्ष 2022 में नीट
नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में निकालकर यह सफलता प्राप्त किया है। हमें तो बहुत गर्व है कि ऐसे होनहार बच्चा और आगे बढ़े। जूनियर बच्चा जो भी हो, इससे आके शिक्षा ग्रहण ले, किस प्रकार की पढ़ाई किया, कैसे एग्जाम निकाला, इससे आके शिक्षा ग्रहण करे। हमें तो काफी बेहद खुशी हो रही है